अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मुश्ताक हुसैन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, बहरिया टाउन कराची। इस वक्त हम मौजूद हैं बहरिया टाउन के पैराडाइज़ का प्रेसेंट 50 के अंदर, और ये जिस लोकेशन पे हम मौजूद हैं ये मस्जिद अब्दुल्ला है। मस्जिद अब्दुल्ला फुली फंक्शनल है। इस मस्जिद की सराउंडिंग के अंदर हमारे पास कुछ विलाज आ रहे हैं जो अभी ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर हैं। यानी अब इसको आप ग्रे स्ट्रक्चर में अगर बाई करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो फिनिशिंग का जो मटेरियल है वो खुद अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो ग्रे स्ट्रक्चर विला होता है वो सूटेबल है। अदरवाइज़ यही ऑप्शंस आपको फिनिशिंग के साथ भी मिल सकते हैं, विद की भी ये ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। अब क्योंकि ये विलास ग्रे स्ट्रक्चर तक रेडी हैं और फिनिशिंग अब चल रही है, तो आपको इसके लिए पेमेंट टाइम जो है वो यहाँ पे मिल सकता है। रेट यहाँ पे बहुत मुनासिब है और इसके अंदर एडजस्टमेंट भी की जा सकती है। अगर आपकी कोई बहरिया की प्रॉपर्टी है, कोई आउट ऑफ बाउंड्री फाइल है, या किसी बिल्डर की भी कोई छोटी फाइल है, तो उसको भी यहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है। अच्छा, ये विला आप अवेल कर सकते हैं, वन शॉट पेमेंट के ऊपर भी अवेल कर सकते हैं, और पेमेंट प्लान आपको 1 साल का भी यहाँ पे मिल सकता है। यानी कि आप कुछ डाउन पेमेंट करते हैं, एटलीस्ट 50% डाउन पेमेंट करते हैं, और रिमेनिंग जो अमाउंट है उसकी मैक्सिमम 1 साल तक जो आप इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं। अब ये विलाज हमारे पास कुछ जनरल विलाज भी हैं, कैटेगरी के विलाज भी हैं, कुछ स्ट्रीट के विलाज हैं, रोड के हैं, इवन के कॉर्नर के विलाज भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अब उनका हम आपको 1 बाई 1 टूर देते हैं पहले, और आपको उसकी इनसाइड दिखाते हैं और कंस्ट्रक्शन अपडेट भी देते हैं कि ये विला कहाँ तक जो है वो बन चुका हुआ है। इसके अलावा अब प्रेजेंट 50 के अंदर हम मौजूद हैं, तो इसके टोटल बात कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली 500 गज़ के प्लॉट्स की कटिंग भी है, और जिन विलाज की हम बात कर रहे हैं वो भी 500 गज़ के ही विलाज हैं। इसके अलावा कुछ कटिंग यहाँ पे 250 स्क्वायर यार्ड की कटिंग भी यहाँ पे मौजूद है। 500 गज़ का अगर आप यहाँ पे प्लॉट लेना चाहते हैं तो जनरल प्लॉट भी आपको तकरीबन 1 करोड़ का मिलेगा, और रोड या कैटेगरी का आप कोई भी विला लेते हैं तो वो इससे थोड़ा महंगा विला मिलेगा। 250 स्क्वायर यार्ड की कटिंग की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट जो है वो तकरीबन 75 से 80 लाख के इन बिटवीन आपको यहाँ पे प्लॉट मिलता है। तो चलें आपको विलाज का टूर्स देते हैं, आए मेरे साथ। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. व्यूवर्स, जिस तरह से हमने आपको शुरू में बताया, हमारे पास चंद विलास कैटेगरीज के भी हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जिस विला के ऊपर, ये कॉर्नर का विला है, कैटेगरी का विला है। फ्रंट पे इसके स्ट्रीट है, साइड में इसके रोड है, यानी कि रोड और स्ट्रीट दोनों चीज़ें इसको लग रही हैं। कॉर्नर का विला है। ये भी इसका ग्रे तकरीबन कंप्लीट हो गया है और वाइट वॉश भी तकरीबन हो गया है, अंदर से सफाई वगैरह हो गई है। अभी ये रेडी है फॉर फिनिशिंग। कुछ दिनों के अंदर इसकी फिनिशिंग का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको ग्रे स्ट्रक्चर में लेना है तो ये ग्रे स्ट्रक्चर में भी मिल सकता है विला, और फिनिशिंग के लिए लेना है तो फिनिशिंग के साथ भी आपको मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम भी मिल सकता है, यानी आप थोड़ी सी डाउन पेमेंट कर देते हैं, एटलीस्ट 50% डाउन पेमेंट करते हैं, और 50% जो है वो उसकी 6 से 8 माह की या 1 साल की जो है वो इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं। ये फिनिशिंग के लिए रेडी हो जाएगा, पेमेंट भी पूरी हो जाएगी और विला आपके हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अगर आपको इसी तरह से लेना है और फिनिशिंग का मटेरियल खुद यूज़ करना है तो वो भी आप इसको इस तरह से भी अवेल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको इंस्टॉलमेंट पे ले लें, 1 शॉट पेमेंट पे ले लें, या आप एडजस्टमेंट मर्जिंग करना चाहते हैं वो कर लें। अब अंदर इसका इंटीरियर ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही मेन गेट से एंटर होते हैं तो एक छोटा सा लॉन का एरिया दिया गया है और दूसरी साइड से कार पोर्च का एरिया दिया गया है। 2 यहाँ पे कार जो है वो पार्किंग यहाँ पे की जा सकती हैं, और एक साइड से इसका लॉबी का एरिया भी दिया गया है पीछे वॉशिंग एरिया की तरफ जाने के लिए। और जैसे ये एंटर होते हैं अंदर बेडरूम वगैरह की तरफ, जैसे उस मेन से एंटर होते हैं तो आपको एक ड्राइंग रूम मिलता है, साथ में एक डाइनिंग रूम मिलता है। एक तो होता है ना डाइनिंग के लिए, डाइनिंग और डाइनिंग के लिए अलग सी जगह बनी होती है, डाइनिंग के लिए रूम बना हुआ है बाकायदा। साथ उसके एक बड़ा किचन बनाया गया है, लॉन्च का एरिया भी दिया गया है, एक साथ में डर्टी किचन भी बनाया गया है। डर्टी किचन से फिर बाहर की तरफ जो है वो रास्ता दिया गया है, सर्वेंट वगैरह वही बाहर का रास्ता जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे स्टोर भी दिया गया है, और 2 बेडरूम यहाँ पे दिए गए हैं। काफ़ी कुशादा किस्म के यहाँ पे बड़े बड़े बेडरूम बनाए गए हैं, क्योंकि काफ़ी विलास के आप देखते हैं ना कि नीचे भी 3 बेडरूम दिए गए होते हैं, तो यहाँ पे 3 बेडरूम नहीं है, बेडरूम 2 ही यूज़ किए गए हैं, लेकिन काफ़ी बड़े बेडरूम यूज़ किए गए हैं। और ये जो विला है ये डिज़ाइन कुछ बड़ी फैमिली के लिए मेरा ख्याल है ये डिज़ाइन किया गया है, जो यहाँ पे पूरे का पूरा विला एक ही फैमिली यूज़ करे, क्योंकि सेपरेट रास्ता फर्स्ट फ्लोर के लिए यहाँ पे दिया नहीं गया है। ये मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर का ओवरव्यू दिया है, और अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। तो वहाँ पे भी तकरीबन सेम है, जिस तरह से नीचे वाला एरिया है उसी तरह से ऊपर है। सिर्फ ऊपर जो है वो ड्राइंग नहीं आती, उसकी जगह पे एक बेडरूम आ जाता है, फिर डाइनिंग का एरिया और जो लॉन्च का एरिया है वो इकट्ठा दिया गया है, फिर एक बड़ा किचन दिया गया है, उसके साथ डर्टी किचन भी दिया गया है, और इसके अलावा 3 बेडरूम दिए गए हैं ना। एक बेडरूम जो नीचे जहाँ पे ड्राइंग थी उसके ऊपर ही एक बेडरूम आ जाता है, और फिर जहाँ पे नीचे 2 बेडरूम थे ऊपर वहाँ पे 2 बेडरूम आ जाते हैं, तो टोटल ऊपर जो है वो 3 बेडरूम आ जाते हैं। तो यहाँ पे बेडरूम की तादाद कम है, इसकी वजह से जो बेडरूम्स हैं वो काफ़ी कुशादा किस्म के दिए गए हैं। और फिर क्योंकि यहाँ पे ये कॉर्नर का विला होता है, कॉर्नर में थोड़ा सा ये है कि आपको कॉर्नर की जगह भी यहाँ पे यूज़ करने के लिए मिल जाती है। और बाकियों विलास, जनरल विलास की निस्बत एक एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे विंडोज़ और वेंटिलेशन वो थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ये क्योंकि कॉर्नर का विला है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा लैंड इसके अंदर मौजूद है, तो उस एक्स्ट्रा लैंड को भी कवर किया गया है कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो ये विला हमारे पास अवेलेबल है फॉर सेल। इसको बाई करने के लिए या किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ज़रिए से रब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।